कोरोना काल में खौफ के बीच एक और मौत का साया हवा में उड़ने लगा है। लोग इसे ब्लैक फंगस कह रहे हैं। कोरोना से ज्यादा खतरनाक है ये ब्लैक फंगस और कैसे देश के 12 राज्यों तक इसने पैर पसार दिए। फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी और रेयर इन्फेक्शन था। कोविड के कारण और कोविड की ट्रीटमेंट के कारण इसके केसेस अब काफी ज्यादा देखने में आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में काफी अधिक मात्रा में केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी जुड़ गए जो कि डायरेक्टर हैं स्टार हेल्थ इमेजिंग सेंटर के। इसके अलावा डॉक्टर कीर्ति वर्धन भी हमारे साथ जुड़ गए जो कि एमडी है इंटरनल मेडिसिन के। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। डायग्नोज करना कितना जरूरी है और कितनी जल्दी इसे डायग्नोज किया जा सकता है अगर लक्षण दिख रहे हैं तो? देखिए, एक बार हमें समझ लेनी जरूरी है। अगर हम इस लहर की बात करें, पिछली जो आपकी लहर है उससे इस बार की तुलना करें तो ये सबको समझ लेना जरूरी है कि इस बार संक्रमण बहुत तेजी से फैला था, बहुत लोगों को हुआ था, बहुत ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। अब इसमें एक चीज जानने वाली जरूरी है कि अगर ये सब चीजें ज्यादा थी, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा था, आपका इन्फेक्शन पॉजिटिविटी रेट ज्यादा थी, सब कुछ ज्यादा था, तो उसके बाद जो पोस्ट कोविड वाली कोई भी बीमारी भी होगी ना तो वो भी ज्यादा देखी जाएगी। अगर हम तुलना करें पिछली बार तो पोस्ट कोविड के बाद जो भी बीमारियां, उनमें से एक बीमारी है ये म्यूकर माइकोसिस या जिसको अभी ब्लैक फंगस हम कह रहे हैं, वो भी उसमें से एक बीमारी है। उसकी केसेस भी काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। हाँ, अब ये किस में देखे जा रहे हैं? हालांकि ये पहले भी होता था पर अब ये कोविड के बाद देखा जा रहा है। ज्यादातर उनमें देखा जा रहा है जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रही है, क्योंकि हम भी जो कर रहे हैं डायग्नोस हो रहे हैं पेशेंट डेली, बट ज्यादातर जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है, डायबिटीज उनकी अनकंट्रोल्ड है और वो स्टीरॉइड पे भी काफी समय तक रहे हैं। और उससे क्या होता है कि आपकी ऑलरेडी इम्यूनिटी डाउन है और आप काफी समय तक स्टीरॉइड पर भी हैं, तो आप हाई रिस्क हो गए। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि फिर वो उस तरह के कोई सिम्टम भी है, तो उस तरह की कोई सिम्टम भी है और ये सब चीजें भी आपकी कोरिलेट हो रही है उससे, तो आपको फिर जांच करानी है तुरंत। ब्लैक फंगस एक सिर्फ फंगस वाली बीमारी है। ये हमारा इम्यून सिस्टम जैसे ही कमजोर होता है, जैसे कोई भी HIV एड्स, ये पहले भी थी, ये कोविड से पहले भी हमारे उसमें थी। जैसे कि एड्स हो जाता है कि या कोई भी पेशेंट कैंसर का भी था तो उसको भी ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस हो रही थी। अंधाधुंध जो है, हम जिस तरह का स्टेरॉइड का जो इस्तेमाल हो रहा है उससे कुछ बचें। यदि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ना हो और उसकी एडवाइस ना हो तब तक स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें। और ये जानलेवा जब डायग्नोज नहीं होती है तब हो जाती है। अगर आपको किसी चेहरे के हिस्से में भारीपन नजर आने लगे या आंख आपकी लाल हो जाए किसी भी तरीके से, तो आप ये मान लीजिए कि ये ब्लैक फंगस के लक्षण है और तुरंत संबंधित चिकित्सक को दिखाएं और अपना MRI टेस्ट करवाएं जो कि चिकित्सक के निर्देश पर हो और इसका इलाज फौरन और जल्दी हो जाता है। डॉक्टर समीर भाटी साहब, क्योंकि जिस तरीके से रणदीप गुलेरिया जी भी कह रहे थे कि या तो कैंसर के कोई पेशेंट है या कीमोथेरेपी कभी हुई हो या फिर आप जैसा कि मैं पढ़ भी रहा था कि आप वेंटिलेटर्स पर ज्यादा रहे हो, आपको ऑक्सीजन एक्सेस मात्रा में दी गई हो या आप शुगर के पेशेंट हो, क्या यही कारक हैं और यही लोग हैं जो कि इस चपेट में आ सकते हैं या फिर कोरोना का कोई भी पेशेंट हो वो ब्लैक फंगस का शिकार हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको क्लियर कर लेना जरूरी है सबको कि सबसे पहले जो बात की जा रही है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनकी इम्यूनिटी पहले से कम है। अब वो डायबिटिक्स भी हो सकते हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, या उसके अलावा जैसे जो जिनका कीमोथेरेपी चल रही है और भी किसी तरह की कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका ये वायरस है ये भी इम्यूनिटी डाउन करता है। तीसरी बात, क्योंकि बहुत अधिक जिनका सीवियर डिजीज होती है, जिनकी मॉडरेट होती है, तो उनको स्टीरॉइड भी दिया जाता है, तो स्टीरॉइड भी आपकी इम्यूनिटी डाउन करता है। तो इस तरह से काफी सारे कारक हो जाते हैं जिनकी वजह से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो जो ये वाला वायरस है, ये वाला जो आपका फंगल इन्फेक्शन है, कि जैसे आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई, इसकी एंट्री हो गई। अब एंट्री भी कहां से होगी? जैसे हम कोविड के लिए बताते हैं कि मुंह से, नाक से,
इनसे तो एंट्री होगी, और कहीं अगर आपका कटा हुआ कोई भी ऐसा कहीं आपको चोट लग गई है उस वाले हिस्से से भी, तो इसलिए जो अभी आपने बताया, दिखाया भी अपनी रिपोर्ट में कि इसमें साफ सफाई रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स को जिनमें ऑलरेडी कई गंभीर बीमारियां चल रही है और जो कोविड से रिकवर हुए हैं, अभी ज्यादातर केसेस वही देखे गए, तो वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और टाइम से डायग्नोज करना और टाइम से ट्रीट करना वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बचाव को लेकर भी बहुत ज्यादा बातें होने लगी हैं। बचाव के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि इसका टारगेट एरिया क्या है, शरीर के किन किन अंगों पर यह ज्यादा फोकस करता है, कहां कहां ज्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए, ये शरीर के चेहरे पे, आंख पे, मसूड़ों पर, नाक पर, हड्डी पर, तालू के हड्डी पर ये इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले मैंने बतलाया कि देखिए, इसके लिए प्लानिंग सरकार को करनी पड़ेगी। जितने भी आई स्पेशलिस्ट, क्योंकि इसमें आंख की रोशनी चली जाती है या आंख की रोशनी कम हो जाती है, इस पर जितने भी आई स्पेशलिस्ट है, खासकर मेडिकल कॉलेजों में और पीएचसी में, सब डिवीजन हॉस्पिटल में, तो सरकार को इसका एक प्लानिंग करना पड़ेगा। डॉक्टर समीर, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है, क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिसको एक बार करवाकर लोग इस बात को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं कि उन्हें म्यूकोरमाइकोसिस है या नहीं है, ब्लैक फंगस है या नहीं है? प्रिवेंटिव टेस्ट नहीं है कि आपने करा के देख लिया और आपको पता लग गया कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस है कि नहीं, इस तरह का कोई भी टेस्ट नहीं है। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, अभी जो हमारे पास टेस्ट आ भी रहे हैं जिनमें हम इसका एक एमआरआई जांच होती है जिसमें ये पता लग जाता है कि इनको है कि नहीं, पर उन पेशेंट्स की जब हिस्ट्री देखी जाती है, उनके क्लिनिकल नोट्स देखे जाते हैं, तो उनमें डायबिटीज अनकंट्रोल मिलती है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें एक चीज और वो ध्यान रखे पेशेंट्स जिनकी डायबिटीज को मॉनिटर जरूर करें रेगुलर, क्योंकि वो शुगर लेवल को अगर वो मॉनिटर नहीं करेंगे पोस्ट डिस्चार्ज तो उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, पिछली बार यानी कि पिछले साल जो कोरोना हुआ, उस वक्त भी कई ऐसे डायबिटिक पेशेंट थे जो कोरोना से ठीक हो गए, तब ये जो ब्लैक फंगस था उसके केसेस हम या डिटेक्ट नहीं कर पाए या सामने नहीं आए, और इस बार जो कोरोना हो रहा है यहाँ पर ये केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या इसकी कोई स्टडी है? देखिए, जब मैं आपको अभी जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि जो पिछली वेव थी और इस वेव में जो केसेस है वो बहुत ज्यादा हैं। अगर ज्यादा आपका ट्रांसमिशन है, ज्यादा केसेस है, ज्यादा हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, तो आपको जो पोस्ट कोविड वाली चीजें हैं वो भी ज्यादा दिखाई देंगी। ऐसा नहीं है, पिछली बार भी थे, पर इस बार ओवरऑल संख्या ज्यादा है, तो इसलिए जो ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है ये भी ज्यादा है। इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए क्या किया जाएगा? और साथ ही साथ अगर डाइट की भी बात की जाए, क्या उस माध्यम से भी इस बीमारी से लड़ा जा सकता है? देखिए, जिस तरह से हमने बात की कि चाहे ब्लैक फंगस हो या कोई भी किसी भी तरह की वायरल या बैक्टीरियल या कोई भी फंगल, आपका इम्यून सिस्टम तो डेफिनेटली स्ट्रांग होना ही चाहिए। जिस तरह से कोविड के टाइम में सब लोगों ने इम्यून सिस्टम की बात की है, इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से रोज बहुत सारी नेगेटिव न्यूज आ रही है और सब आ रही है, तो इनसे थोड़ा सा आपको बचना है, अपना रूटीन बिल्कुल ठीक रखना है, अपना खान पान बिल्कुल ठीक रखना है। ज्यादा खाने से आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, अच्छा खाने से, टाइम से खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। पूरी ठीक तरीके से आप नींद लें, अपना रूटीन खराब ना करें, सुबह टाइम से उठें, रात को टाइम से सोएं, पूरी नींद लें, अपना हाइड्रेशन ठीक से रखें जी। लेकिन क्या अभी तो हम कोरोना की वैक्सीन को लेकर तमाम कवायदे कर रहे थे, अब जरूरत है देश में कि ब्लैक फंगस को लेकर भी वैक्सीन तैयार की जाए? ब्लैक फंगस को लेके कोई वैक्सीन तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका ह्यूमन ट्रांसमिशन ऐसा नहीं देखा गया है कि इसका मानव से मानव में संक्रमण हो रहा है। ये एयरबॉर्न है, ये पहले से ही थी, और इसका इलाज साधारण एंटी फंगल मेडिसिन से हो जाता था। इस समय जैसा कि हमने ये देखा है, एक छोटी सी बात इंक्लूड करना चाहूंगा कि जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है वो इस समय उसने एक अलग ब्लैक फंगस का वार्ड बनाने की घोषणा कर दी है, और अलग से उन रोगियों को रख के उनका इलाज किया जाएगा जो कि कोविड से ग्रस्त है और साथ में उनको ब्लैक फंगस भी हो रहा है। एंटी फंगल दवाइयों का जिक्र जब भी होने लगता है डॉक्टर समीर, तो लोग स्टॉकिंग भी करने लग जाते हैं, लोग उसको एहतियातन खाने भी लग जाते हैं। जैसा कि अभी पहले भी क्लियर कर दिया था कि इस तरह की कोई दवाई ये नहीं है कि जो प्रिवेंटिव आपको उस चीज से बचा लेगी, बल्कि वो नुकसान ही करेगी, आपकी वो रेजिस्टेंट हो जाएगी, फिर जिस समय आपको बीमारी होगी तो वो काम नहीं करेगी। तो ऐसी दवाओं को आपको बिल्कुल भी स्टॉक नहीं करना है, क्योंकि जिसको जरूरत होगी उसको जरूरतमंद को वो दवाई नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह की जो स्पेशलाइज्ड मेडिसिन है ये आप नहीं प्रिवेंटिव ले सकते कि इसको खाया, ये कोई विटामिन नहीं है कि इसको आपने खाया और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपको ब्लैक फंगस नहीं। मैं आखिर में एक सवाल डॉक्टर विमल कारक, क्या कोई अनुपात ऐसा, कोई रेशियो ऐसा जिसमें हम आकलन कर पाए कि कितने दवाइयों की जरूरत पड़ेगी? ये जितना बताया गया है जी, एम्फोटेरिसीन और ये दवा जो है, इसको दोनों दवा यूज होती है जी, उसकी अभी कमी नहीं है। लेकिन जिस तरह से
ऑक्सीजन गायब हो गया, जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना के दवाई रेमडेसिविर गायब हो गए, सबका ब्लैक होने लगा। जी। इस पर प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, पूरा ड्रग कंट्रोलर को इस पर पूरा एहतियात बदलना पड़ेगा। देश को जवाब दो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी हिंदुस्तान पर खबरें जारी है।